नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज के समय हम लोग बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 3.0 के सेफ स्कोर के बारे में। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि 6 to 8 और 1 to 5 का एग्जाम क्लियर हो चुका है और सबसे खुशी की बात है कि बीपीएससी टीआरई 3.0, 1 to 5 और 6 to 8 का जो एग्जाम है वो आपको कदाचार मुक्त हुआ है। इसमें अभी तक कोई भी सूचना नहीं निकल करके आई है कि पेपर लीक हुआ है। तो ये कदाचार मुक्त यदि है तो निश्चित रूप से दोस्तों काफ़ी ही खुशी की बात है, क्योंकि ऐसे ही एग्ज़ाम आपको होनी चाहिए। तो इसको लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं कि सेफ स्कोर क्या कुछ रह सकता है। दोस्तों 1 to 5 का हम लोग 6 to 8 के बारे में बात करें तो इसका मैंने एक सेशन लाया था जिसका वीडियो उपलब्ध है, आप चाहें तो देख सकते हैं। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप 6 to 8 का देख सकते हैं। लेकिन आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सेफ स्कोर 1 to 5 का क्या कुछ रह सकता है। यदि हम लोग बात करें कि जो 1 to 5 का एग्जाम हुआ है, इसमें पेपर के लेवल के बारे में हम लोग बात करें तो जो ये लेवल था वो न तो बहुत टफ था, नहीं तो इजी था, अर्थात बीच वाला आपको था। इसे आप कह सकते हैं मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट भी आप इसे नहीं कर सकते हैं, आप मॉडरेट कर सकते हैं। क्योंकि जो लेवल था इसका पेपर का वो टीआरई 1 की तरह तो नहीं था, लेकिन जो टीआरई 2 टीआरई 3.0 आपको हुआ था इससे पहले एग्जाम, उस पेपर से इस बार का जो पेपर था वो आपको टफ था, ये बात आप मान कर चलिए। क्योंकि जो भी पेपर देखा आप सभी के लोगों को वो आपको टफ लगा। कुछ क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में इजी होते हैं, तो इस एग्जाम में भी आपको प्रश्न इजी थे। लेकिन यदि हम लोग ओवरऑल बात करें तो ये आपको पेपर जो था वो आपको मॉडरेट था। तो इसको लेकर के क्या कुछ सेफ स्कोर रह सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और कट ऑफ के बारे में यदि बात किया जाए कि कट ऑफ इसका क्या कुछ रह सकता है, तो कट ऑफ का निर्धारण तो जैसा कि आपको पता है कि कोई भी नहीं बता सकता कि एक्चुअली क्या कुछ कट ऑफ आपका रह सकता है, क्योंकि ये तो आपको सीधा सीधा बीपीएससी ही बता पाएगा। वो भी रिजल्ट के बाद आपको पता चलेगा कि कट ऑफ आपका क्या कुछ रहा। लेकिन हम लोग सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे कि यदि इसके बीच में आपका अंक है तो आप सेफ रह सकते हैं। कारण क्या कुछ है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो अंत तक इस सेशन में आप बने रहिएगा। चलिए बिना विलंब के आज सेशन को लोग शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं, मैं फिर से आपको बता दूं कि प्राथमिक का 1 to 5 के सेफ स्कोर के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षक नियुक्ति परीक्षा कट ऑफ। ये जो आप लोग कट ऑफ देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षक परीक्षा का जो कट ऑफ है आपको 67 है, जो कि और फीमेल के बात करें तो 57 है। लेकिन ये जो आपको कट ऑफ है वो बीपीएससी टीआरई 1.0 का है। तो उस समय जो क्वेश्चंस था, लेवल था, वो आपको काफ़ी ही हाई था। यदि हम लोग वहीं पर बात करें कि टीआरई 2 में जब आपको 1 to 5 का हुआ था एग्जाम, उसमें तो उसमें मैं आपको बता दूं कि इससे कुछ विशेष आपको फर्क नहीं पड़ता है। कारण इसका ये है कि उस समय जो नंबर्स ऑफ सीट से काफ़ी ही कम थी, तो उस समय जो कट ऑफ गया था वो 89 आपको गया था, जनरल का आपको कट ऑफ गया था। लेकिन आपको इस बार ऐसा कुछ नहीं रहने वाला है। वहीं पर उर्दू के बारे में बात किया जाए तो 77 गया था, और या हम लोग बात करें वहीं पर कि उसके बाद जो बांग्ला का आपको कट ऑफ था वो आपको 92 था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उस बार आपको पता होगा कि सीट काफ़ी ही कम थी। तो जनरल में 9 के बराबर आपको सीट थी, तो निश्चित रूप से उसका कट ऑफ आपको हाई जाने का कारण था। लेकिन इस बार हम लोग बात करें तो पर्याप्त सीट है, पर्याप्त जो कैंडिडेट हैं, और इसको लेकर के कितना कुछ कट ऑफ जा सकता है इसका अनुमान यदि लगाया जाए तो निश्चित रूप से दोस्तों जो आपका कट ऑफ रहने वाला है वो, पहले तो हम लोग बात करें कि जो टीआरई 1 था उसमें जो आपका कट ऑफ था वो 67 था। लेकिन इस बार हम लोग बात करें कि 67 तो बिल्कुल आपका नहीं रहने वाला है। लेकिन कितना रह सकता है इसके बारे में यदि बात किया जाए तो लगभग इसका कट ऑफ आपको इस बार जो कट ऑफ है वो 77 प्लस रहने वाला है। अर्थात 77 से 80 के बीच में आप लोगों का निश्चित रूप से कट ऑफ रहने वाला है। वहीं पर हम लोग बात करें जो फीमेल का, तो उस समय जो फीमेल का कट ऑफ था वो 57 था आपको टीआरई 1 में। लेकिन इस बार जो आपका कट ऑफ है फीमेल का, ये भी आप लोगों का जो है बढ़ने वाला है। तो लगभग आपको 67 से आपको 70 के करीब में, 70 से नीचे आपको रहने का चांसेस है। 70 प्लस आपको नहीं जाएगा, उससे नीचे आपको रहेगा। मेल और फीमेल के बारे में बात करें तो गैप आपको निश्चित रूप से 10 अंक का देखने को मिलेगा ही इस बार भी। आगे हम लोग बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस मेल के बारे में। तो इस बार भी जो मेल का कट ऑफ है वो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी
67 के करीब में आपको रहने के चांसेज हैं। तो यदि आप ईडब्ल्यूएस में हैं, मेल हैं और 67 से प्लस आप लोगों का नंबर है, तभी आप लोग अपना चांस समझ सकते हैं। आगे वहीं पर फीमेल के बारे में बात किया जाए तो पिछली बार 48 आपको रहा था, लेकिन इस बार हम लोग बात करें कि कितना रह सकता है, तो इस बार जो कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस फीमेल का भी काफ़ी ही अधिक जाने का चांसेज है। तो लगभग आपको 58 मान कर चलिए कि 58 आपका कट ऑफ रहेगा। वहीं पर ईबीसी के बारे में बात किया जाए तो इसका कट ऑफ 66 आपको रहने के चांसेज हैं। और वहीं पर हम लोग बात कर लें कि ईबीसी फीमेल का, तो इसका कट ऑफ आपको 55 रहने के चांसेज हैं। आप नोट कर लीजिए, यदि आप जिस कैटेगरी में हैं यदि इतना है तो आप निश्चित रूप से सेफ महसूस कर सकते हैं। बीसी के बारे में बात किया जाए तो इसका कट ऑफ आपको 72 के करीब में रहेगा। और वहीं पर बीसी फीमेल के बारे में बात किया जाए तो इनका भी आपको कट ऑफ है वो आपको 61-62 के करीब में आपको रहने वाला है। एससी का जो कट ऑफ है ये आपको 54 के करीब में रहेगा, 54 से लेकर के 56 तक आपको रह सकता है। वहीं पर एससी फीमेल के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों इनका कट ऑफ जो है वो आपको 40 से लेकर के 43 तक इनका रह सकता है कट ऑफ। वहीं पर एसटी के बारे में बात किया जाए तो एसटी का जो कट ऑफ है वो आपको मेल का जो कट ऑफ है वो 56-57 तक जा सकता है। वहीं पर फीमेल के बारे में बात किया जाए तो इनका जो कट ऑफ है ये भी आपको 42 से 43 रह सकता है। वहीं पर बीसीएल के बारे में बात किया जाए तो जो आपको पिछले कट ऑफ के बारे में बात किया जाएगा दोस्तों, पिछला कट ऑफ आपको 48 था, लेकिन इस बार जो आपको कट ऑफ है वो आपको 59 के करीब में जाने का चांसेस है। अर्थात 59 से लेकर के 60 तक के बीच में आप लोगों का यदि नंबर है उससे ऊपर तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन पक्का है। वहीं पर फोर्थ कैटेगरी के बारे में बात किया जाए जो कि आपको डिजेबल की कैटेगरी है, तो इस स्थिति में आप लोगों को कट ऑफ जो है वो हमेशा ये बात मान कर चलिए कि 44 से आप लोगों का कम रहेगा। 44 से कम आप लोगों का कट ऑफ रहेगा, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। मिनिमम कट ऑफ पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, 39 अंक पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, ये भी बात आप ध्यान दीजिएगा। और अदर हैंडीकैप के बारे में बात किया जाए तो इस बार भी कट ऑफ आपको लगभग 56-57 आपको रहने के चांसेस है, इससे कम नहीं रहेंगे। और एमडी के बारे में बात किया जाए तो इनका कट ऑफ भी आपको 39 रहेगा। और एफएफडी वाला जो आपका कैटेगरी है इसमें भी लगभग आपको 39 कट ऑफ रहने वाला है। तो जो दोस्तों जनरल सब्जेक्ट है इसकी जो आपको कट ऑफ है ये आपको रख सकती है, जितना मैंने अनुमान बताया है उससे ऊपर आपको नहीं जाएगा, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ये जो जनरल का कट ऑफ है वो कभी भी 80 से ऊपर आपको नहीं जाएगा। 77 से 80 के बीच में जिनका नंबर है वो आप सेफ महसूस कर सकते हैं। यदि 80 प्लस है तो निश्चित रूप से आप 100% सेफ हैं। इसमें हम लोग बात करें कि अदर स्टेट कैंडिडेट काफ़ी ही 50% आपको हैं जो कि अदर स्टेट कैंडिडेट्स हैं, तो इसका कट ऑफ जो है 80 के नज़दीक ही रहने के ज़्यादा चांसेज है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। और आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि यदि उर्दू के बारे में बात किया जाए कि उर्दू का क्या कुछ आप लोगों का कट ऑफ रह सकता है, बंगला क्या कुछ कट ऑफ रह सकता है। तो दोस्तों जो पेपर का क्वालिटी है उसके अनुसार से इनका भी कट ऑफ यदि हम लोग बात करें तो हर कैटेगरी में आपको इनका कट ऑफ लगभग 10 अंक बढ़ने वाला है, 10 अंक आप लोगों का बढ़ने वाला है। वहीं पर कुछ कैटेगरियों को छोड़ करके जैसे एससी फीमेल है, एसटी हैं, इनमें आप लोगों का जो है काफ़ी ही बिल्कुल मान कर चलिए कि इसमें कोई कट ऑफ की नामो निशान आपको नहीं रहने वाली है, क्योंकि पिछली बार भी कैंडिडेट नहीं अवेलेबल थे तो इस बार भी आपको अवेलेबल नहीं रहने वाले हैं, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। बहुत सारी ऐसी कैटेगरियां हैं जिसमें आपको जो बेसिक है बीपीएससी का कि आप पास कीजिए कट ऑफ, उस कट ऑफ पर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इनमें डिजेबल कैटेगरी का भी आपको काफ़ी ही कम कट ऑफ रहने वाला है। आगे हम लोग बात करें बंगला का, तो बंगला का जो पिछली बार कट ऑफ था वो 62 था, लेकिन इस बार जो कट ऑफ है वो आपको जनरल में ये काफ़ी ही आपको हाई होने वाला है और लगभग आपको 73 के करीब में इनका कट ऑफ आपको जाएगा। और वहीं पर फीमेल के बारे में बात करें तो ये भी आपको 57 के करीब में जाने के चांसेस है। और बहुत सारी ऐसी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस हो गया, ईडब्ल्यूएस फीमेल हो गया, इसमें कैंडिडेट इस बार भी आपको नहीं अवेलेबल होंगे। अर्थात जितने आप लोगों का कम से कम अंक हो तो भी आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, बशर्ते बीपीएससी का आप कट ऑफ पार कर गए होंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन पक्का मानिए। वहीं पर बात किया जाए कि एससी फीमेल वगैरह का, तो इन सब का सिलेक्शन आपको मिनिमम अंक पर आपको हो जाना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इससे बाहर तो आप लोगों का कट ऑफ जाने का कम ही चांसेस है, लेकिन एग्जाम और इसके कट ऑफ के बारे में यदि 100% के बारे में बात किया जाए कि यही कट ऑफ रहे तो ये तो काफ़ी मुश्किल है। ये तो बीपीएससी ही बता सकता है कि क्या कुछ आप लोगों का कट ऑफ जा सकता है, लेकिन अनुमान है कि इससे बाहर आप लोगों का कट ऑफ नहीं जाए। और यदि आप लोगों का इतना अंक आ रहा है तो निश्चित रूप से अपने आप को आप
जब तक से बीपीएससी का रिजल्ट नहीं आता है तब तक अपने आप को सेफ आप महसूस कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।